साथियों, स्वागत है पुनः गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, 2023 में ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था जिसमें कि उत्तराखंड राज्य से क्वेश्चन पूछे गए थे 40 क्वेश्चन। और साथियों, किस तरह से पेपर तैयार किया गया था तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन पेपर में। और साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उत्तराखंड की लगभग सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई। तो 2021 से शुरुआत हुई इसकी, और 2022 में कह रहा है कि कितने लोगों को गौरव सम्मान दिया गया था। तो लगभग 5 लोगों को दिया गया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था। तो साथियों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नरेंद्र सिंह नेगी। ये 2021 की लिस्ट में थे, 2022 की लिस्ट में नहीं थे। तो उसमें कौन कौन थे? वीरेंद्र डंगवाल थे, अजीत डोभाल हो गया, गिरीश चंद्र तिवारी हो गया, जनरल बिपिन रावत हो गए और प्रसून जोशी। तो साथियों, 2022 में 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र सिंह नेगी इस लिस्ट में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है, कह रहा कहाँ पे है? बागेश्वर में है, या विंसर में है, या सुनारकोट में है, या रानीखेत में? तो दोस्तों, इसका सुनाराकोट में यह नौला स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 63 वाला, निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रोफेसर दुर्गेश पंत को यूकोस्ट बोले तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। साथियों, स्टेब्लिश कब हुआ? ये 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 64वां, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी से मृत्यु हो गई थी? तो साथियों, चोटी का नाम आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो द्रौपदी का जो डांडा 2 है, द्रौपदी का डांडा 2 जो चोटी से साथियों यहाँ से जो प्रशिक्षु जो सीख रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, 65, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बन गया है? नंबर बताना है साथियों। तो ये चौथा स्टेट बन गया उत्तराखंड। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला चौथा राज्य बन गया है। अगला देखिए, भारतीय वन संरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? सर्वाधिक वन क्षेत्र बताने हैं साथियों 2021 के अनुसार। तो देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, देहरादून जनपद इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। गोना भूस्खलन 1893 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। नैनीताल भूस्खलन साथियों आपका 1880 में हुआ था। कर्मी भूस्खलन आपका 1983 में हुआ था। तवाघाट भूस्खलन आपका 1998, जो कि गलत है। आपको देखना है तवाघाट भूस्खलन कब हुआ था। तो 1998 में नहीं हुआ था। तो सुमेलित विकल्प जो नहीं है उसका चयन करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 68वां, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? नैन सिंह है, किशन सिंह है, या मान सिंह है, या RS टोलिया है? तो साथियों, इसका सही जवाब है कि अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। पहला ही ऑप्शन राइट है, नैन सिंह बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है। बोरासू दर्रा उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। टुंजन दर्रा आपका चमोली में है, सही है। लमखगा दर्रा आपका उत्तरकाशी में सही है। बाड़ा होती दर्रा साथियों आपका उत्तरकाशी लिखा है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है क्योंकि बाड़ा होती दर्रा आपका चमोली गढ़वाल में है, चमोली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ... उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है इनमें से मानस राष्ट्रीय उद्यान है, या भारतीय पर्वत रेल है, दी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, या नंदा देवी बायो रिजर्व है?
साथियों चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदा देवी बायो रिजर्व को 1988 में 1988 में यूनेस्को ने विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 71, उत्तराखंड की किन दो महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया? तो साथियों ये थी कविता देवी और निकिता चौहान। कविता देवी और निकिता चौहान को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ये दोनों सरपंच थी। अगला क्वेश्चन देखिए 72वां, कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? जो 22वें कॉमनवेल्थ जो खेल का आयोजन किया गया उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं साथियों वो हैं लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? साथियों आपको आंसर देना है कि काली नदियों की सहायक नदी कौन सी है। तो बी वाला ऑप्शन राइट है, पूर्वी धोली और कुथी यांगती। पूर्वी धोली और कुथी यांगती ये काली नदी की सहायक नदियां हैं। अगला देखिए 74, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है साथियों, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, शेखर पाठक। शेखर पाठक की जो पुस्तक है हरी भरी उम्मीद। अगला क्वेश्चन है साथियों 75, कि पंवार वंश के शासन में सुपकारपति डॉट हुआ करता था। तो यहाँ पे बहुत सारे चारों ऑप्शन है, आपको आंसर देना है कि जो पंवार वंश था वहाँ का जो शासनकाल था वहाँ पे सुपकारपति किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, इंचार्ज ऑफ रॉयल किचन बोलते हैं। तो राजकीय भोजनालय का प्रभारी था वो। राजकीय भोजनालय का जो प्रभारी होता था पंवार वंश में उसे सुपकारपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? ज्वाला दत्त जोशी ने किया, या मुंशी सदानंद सैनवाल ने किया, या बुद्धि वल्लभ पंत ने किया, या बद्रीदत्त पांडे ने किया? तो साथियों आपको आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है ज्वाला दत्त जोशी। ज्वाला दत्त जोशी ने ही 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेके गया था? पंवार शासक था जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था भेंट लेकर के। तो साथियों वो था श्याम शाह। श्याम शाह बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला है 78, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भुतवा गांवों की संख्या सर्वाधिक है? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल। तो साथियों उत्तराखंड राज्य का सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला जो जनपद है वो पौड़ी गढ़वाल है और इसलिए वहाँ को भुतवा गांवों की संज्ञा भी दी गई है। अब गांव में कोई नहीं रहेगा तो साथियों वहाँ पे भूत ही रहेंगे। तो भुतवा गांवों की संख्या सर्वाधिक है पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखिए, पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित है? साथियों कुमाऊं के थे पिथौरागढ़ क्षेत्र के पप्पू कार्की का जो संगीत है संगीत के क्षेत्र से थे। उत्तराणी कौथिक ये इन्हीं का फेमस गाना था साथियों। अगला है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था? साथियों कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो गया था 1926 में, 1926 में। अगला देखिए, नीलकंठ महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? नीलकंठ महादेव साथियों ये पौड़ी जनपद में है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरेला उत्तराखंड का क्या होगा? हरेला साथियों त्योहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जागर है, रमाण है, नंदा राजात है। फूलों की सैर, फूल वालों की सैर ये उत्तराखंड का उत्सव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? उत्तरकाशी क्षेत्र में रहने वाली जो जाति है साथियों उनको जाड़ कहा जाता है और भोटिया की एक उपजाति है, भोटिया उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? गोविंद, तो साथियों गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ है?
उत्तरकाशी जनपद में है। अभी वर्तमान समय में साथियों उत्तराखंड में जो जीव अभ्यारण्य है उनकी संख्या 7 है। और गोविंद वन्यजीव जो अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नांकित में कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री के लेखक हैं? तो शेखर पाठक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेखर पाठक। शेखर पाठक, ध्यान से देख लीजिए, शेखर पाठक। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 87 वाला कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या पंजीकृत की गई थी? तो साथियों जो अल्मोड़ा छावनी परिषद है वहाँ पे 2001 से लेकर 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या पंजीकृत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो ये था लगभग कितना था साथियों? आंसर देख लीजिए, ये था, यहाँ पे आंसर मेंशन किया हुआ है, ये था 5.367 हजार मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए, उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से। क्वेश्चन आ गए हैं साथियों बार बार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 6वीं आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है चमोली जनपद में। अगला देखिए, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना या PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो साथियों श्रमिकों के जो सबसे ज़्यादा नामांकन हुए हैं वो हुए हैं देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी? कह रहा साथियों, इसका आंसर देना है आपने। तो ये था ज़्यादातर केमिकल प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट है, केमिकल प्रोडक्ट। अगला देखिए, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? तो साथियों ये तो देहरादून में राइट हो जाएगा, विज्ञान धाम आपका देहरादून में ही स्थित है। अगला देखिए, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो मुनस्यारी में। 95 क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि एकाकी प्राणी वंधनावस्था में दिखाना मुश्किल है, यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो साथियों 95 का आंसर देना है आपने। तो ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 7 हो जाएगा दोस्तों। यदि वन्यजीव उद्यान पूछेगा तो आपको 6 याद रखने हैं, अभ्यारण्य पूछे हैं तो 7 हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पशु के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्टैब्लिश हुआ था 1936 में रामनगर में। तो साथियों प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए 98, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? साथियों नाद नंदिनी पुस्तक के जो ऑथर हैं आपको बताना है। तो ये है केशव दास अनुरागी, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, केशव दास अनुरागी। अगला देखिए 99, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? कह रहा नाक में नथ पहनते हैं, बुलाक पहनते हैं, फुल्ली पहनते हैं। साथियों मुर्खी ये नहीं पहना जाता है, मुर्खी। अगला लास्ट क्वेश्चन है 100 वाला, उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? रागी किसको कहा जाता है? तो मंडुआ को कहा जाता है, रागी मंडुआ। तो फ्रेंड्स ये हो गया 100 क्वेश्चन तक हो गया, लगभग 40 क्वेश्चन हमने उत्तराखंड के देख लिए हैं जो कि साथियों फिर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं, आपको इसी तरह से तैयारी करते हुए चलना है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।